गुरुजनों को प्रणाम, मित्रों को नमस्कार एवं छोटी दीपावली, धनतेरस, बड़ी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में माँ लक्ष्मी की अभिलाषा रखता है, और क्यों ना रखे। आजकल तो वैसे ही बहुत मंदी का समय चल रहा है। किस तरह से हम कुबेर जी को, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, किस तरह से उनका विधि विधान, जप, पूजन, अर्चना करें कि वो प्रसन्न हो और हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि चारों तरफ चहुमुखी हमारा सभी का विकास हो, ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि से हमारा घर फले और फूले। आज मैं डॉक्टर शालिनी बहल इसी विषय को लेकर आई हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि धनतेरस का, कुबेर जी को पूजन का क्या मुहूर्त है, चतुर्दशी कब है, उस दिन दीपदान किस समय पर और कैसे किया जाए, बड़ी दीपावली पर किस तरह से हम माँ लक्ष्मी का आवाहन करें, गणेश जी का आवाहन करें, अपने इष्ट की पूजा करें और अपने इस जीवन को बहुत अधिक खुशहाल और संपन्नता पूर्वक बनाएं। इसी चीज को जानने के लिए आप एपिसोड में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। गणेश जी जो विघ्नहर्ता हैं, हम सबसे पहले उन्हीं का आवाहन करते हैं और फिर माँ लक्ष्मी का। विघ्नहर्ता सभी विघ्नों को दूर करते हुए माँ लक्ष्मी का आवाहन कराते हैं, इष्ट की साधना करते हैं। वैसे तो लक्ष्मी जी के अनंत रूप हैं, जिस तरह सौभाग्य लक्ष्मी, आद्य लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, धन धान्य लक्ष्मी, परंतु ज्यादातर जो याचक हैं वो माँ लक्ष्मी के ही हैं। और वो कहते हैं कि अगर हमने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो सभी माँ लक्ष्मी, बाकी की जो लक्ष्मी हैं वो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। यद्यपि ऐसा नहीं है, परंतु यथार्थ तो यही है कि हम बिना धन के संपन्नता एवं ऐश्वर्य का आशीर्वाद और ये जीवन को सुखी नहीं बना सकते। इसलिए इस महालक्ष्मी के दीपावली पर्व पर किस तरह से हम माँ को खुश करें और प्रसन्न करें, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस अर्थात कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी कब है। जी हाँ, ये जो तिथि है, हमारा सूर्योदय 6:10 को शुक्रवार अर्थात फ्राइडे को होगा, तब हमारी त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होता है, जो सायकाल 6:09 तक रहेगा। धनतेरस के दिन अर्थात शुक्रवार को आप हर वो चीज जिसकी आपको आवश्यकता है, अगर आवश्यकता है तो आप उसकी शॉपिंग करें, चाहे वो सोना है, चांदी है, किसी भी तरह के यूटेंसिल्स हैं। प्रेफरेबली यू अवॉइड द आयरन, लोहे को आप ना खरीदें या स्टील को आप ना खरीदें, क्योंकि वो शनि के अंतर्गत आता है और वो संपन्न से थोड़ा दूर रहता है। संपन्नता अर्थात लोहा और संपन्नता और समृद्धि का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, इस दिन लोग कार जरूर खरीदते हैं, व्हीकल्स जरूर खरीदते हैं, परंतु बेहतर हो कि उसे कुछ पहले अगर उन्होंने बुकिंग की हो, क्योंकि जितने भी व्हीकल्स आते हैं वो शनि प्लस शुक्र, इन दो ग्रहों के अंतर्गत लिए जाते हैं। 6:09 तक तो ये मुहूर्त रहेगा, जिसमें हम त्रयोदशी कहते हैं, धनतेरस कहते हैं। इस दिन कुबेर जी की पूजा की जाती है। कुबेर जी जो सभी देवी देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे गए हैं, और कोषाध्यक्ष तो जी उन्हीं के ही होते हैं जिनके पास अपार धन हो। तो इसका पूजन करने का जो शुभ मुहूर्त है, वो मुहूर्त है जब हमारा स्थिर लगन हो, तो उसको 5:22 से आप कुबेर जी का पूजन आरंभ कर सकते हैं। इस पूजन के लिए आप कुबेर जी को किसी भी मूर्ति के रूप में छोटी सी, या उनकी फोटोग्राफ को लैमिनेट करके ला सकते हैं। आप उन्हें उत्तर दिशा में रखेंगे और पूरे विधि विधान के साथ गणेश जी का आवाहन करने के उपरांत पंचामृत बनाकर और किसी भी पीली मिठाई को रखकर, जिस तरह से भी आपके गुरुजनों ने आपको सिखाया है, आप उनका आवाहन कर उनकी पूजा अर्चना करेंगे और लक्ष्मी जी के भी मंत्रों का जाप करेंगे। 6:10 के बाद शुक्रवार को ही हमारी चतुर्दशी की आरंभ होता है। हम हमेशा मुहूर्त आरंभ का लेते हैं। जब हम आरंभ सही मुहूर्त पे करते हैं तो हम उसको आगे कंटिन्यूटी कितने भी घंटे तक उसकी पूजा की जा सकती है। अर्थात जो हमने यम का दीपक जलाना है वो 6:10 के उपरांत ही जलाया जाता है। इस बार जलाया जाएगा। चतुर्दशी का अपना बहुत महत्व है, क्योंकि कहते हैं
कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो 16,100 रानियां थीं, उनको जो दुराचारी नरकासुर था उसकी कैद से मुक्त कराकर एक अच्छा जीवन दिया था। इस दिन दीपदान, यमराज का एक दिया जलाया जाता है, जिस एक दिए को पूरे घर से घुमाकर बाहर रख दिया जाता है। एक दिए को चौराहे पर रखें और माँ तुलसी के आगे भी दिया रखें। इस दिन को छोटी दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। घर के बाहर लाइट्स लगाएं और खूब सारे दिए और मोमबत्ती जलाएं। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि कुबेर जी का पूजन, कोषाध्यक्ष का पूजन कैसे करें। उसके बाद किस तरह से विजय प्राप्त कर हर्षोल्लास के साथ छोटी दीपावली बनाई जाती है, जिसमें मैंने आपको छोटी सी एक कृष्ण जी की कहानी सुनाई। इसके अलावा और भी बहुत कहानी है, परंतु समय की जो शॉर्टेज है उसके लिए मैं अभी आपको सिर्फ बताऊंगी कि अब दीपावली का मुहूर्त कब है। ये जो जितने भी हमारे ये पर्व हैं और ये जो हमारे त्यौहार हैं, ये रात्रि को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अर्थात रात्रि में की गई पूजा इन पर्व पर ज़्यादा फलदायक होती है। तो इसीलिए इस मुहूर्त में हमने ये देखा है कि रात्रि पर कब त्रयोदशी पड़ती है, रात्रि पर कब चतुर्दशी पड़ती है और रात्रि पर ही कब हमारी अमावस्या पड़ती है। 14 नवंबर 2020 अर्थात शनिवार को दोपहर 2:18 पर अमावस्या, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या का आरंभ है। और ये जो समय है सभी बिजनेस क्लास के लिए, जो भी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जिनके अपने ऑफिसेज हैं, जिनको अपने व्यापार से रिलेटेड पूजा करनी है, उनके लिए ये मुहूर्त अति शुभ है। वो अपने किसी भी पंडित जी को बुलाकर ये मुहूर्त में अपना दिया जलाकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आवाहन कर धन, धान्य, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तदुपरांत हम ये जानते हैं कि अब ऐसा कौन सा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त अर्थात स्थिर लगन, स्थिर नवांश, जब हम सभी लोग जो बिजनेस क्लास नहीं है, नौकरी करते हैं, अपना प्रोफेशन करते हैं, वो पूजा कब करें। उनके लिए पूजा का समय है संध्या को 5:59 अर्थात 6 बजे के करीब इस पूजा का आरंभ होगा। इस समय सभी लोग, जी हाँ, 6:10 पर इस पूजा का आरंभ होगा और इस समय सभी परिवार समेत माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। और कुछ सामग्री जो मैं आपको बता रही हूँ, विशेषकर अगर आप उसको लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि आप सबसे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी की अगर चांदी की कोई मूर्ति या प्रतिमा हो वो लें, या नॉर्मली अगर आपके पास चांदी की प्रतिमा हो तो उसकी पूजा करें। एक कुछ जो चांदी के सिक्के हैं वो, इस पूजा के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है सुपारी, इलायची, लौंग, इत्र, खीर, घर में बनाई गई खीर, उसका बहुत अधिक महत्व है। अगर उसका प्रसादम लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाए, अनार और विभिन्न तरह के जितने भी फ्रूट्स हैं आप उसे रख सकते हैं। कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, इन्हें रखना ना भूलें। भोजपत्र एवं जो गुलाब है, कमल का फूल, ये माँ को अधिक प्रिय हैं। इस पर आप, इस लक्ष्मी पूजन पर आप इन्हीं सभी सामग्रियों को एकत्रित कर संध्या के समय आप अपनी पूजन में बैठ जाएं। 4 मुख का दिया जलाएं। गणेश जी की तरफ 4 मुखी जो दिया है, गणेश जी राइट साइड पे बिठाएंगे, तो गणेश जी के नीचे 4 मुखी जो दिया जलाएंगे वो शुद्ध घी का हो, और लेफ्ट साइड पे माँ लक्ष्मी के सामने जो 4 मुखी दिया जलाएंगे वो सरसों के तेल का होना चाहिए, जो सारी रात सुबह तक जलता रहे, ऐसा विधि का विधान है। अब बात करते हैं हम सिंह लगन की। सिंह लगन अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल लगन है। इस लगन पे हम अगर जो दीपावली की रात को पूजन करते हैं, ये दीपावली की रात जो एक विशेष रात होती है, इस रात में की गई पूजा के अनेकों अनेक गुना फल मिलते हैं।
इस अमोघ रात को, इस सिद्ध रात को मैं ये कहूँगी कोई भी किसी तरह से भी व्यर्थ ना जाने दिया जाए। इसका जो सिंह लगन का मुहूर्त है वो रात्रि 12:20 से आरंभ होगा और 2:15 तक रहेगा। अगर आप चाहें तो उसके उपरांत भी आप पूजा कर सकते हैं। इस पूजा के उपरांत आपको किसी भी तरह से दोबारा से दीपदान या जो पूजा आपने संध्या काल अपने परिवार सहित बैठ के करी उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप अकेले भी चाहें तो कर सकते हैं। जो सिद्धि चाहते हैं वो भी इस समय अपने जो भी गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र हैं उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। जितने भी यंत्र हैं आप लोगों के पास, जैसे हम लोग अपने सभी यंत्र इसी रात को सिद्ध करते हैं, आप यंत्र की, मंत्र की, तंत्र की किसी तरह की भी साधना इस सिंह लगन में करें तो इसका अनंत गुना फल मिलता है। अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो माँ सरस्वती का पूजन करें, जितना हो सके, जितना जाप हो सके उतना करें। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो भोलेनाथ का महामृत्युंजय जाप करें और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी अवश्य जाप करें। इन सभी जाप का जितनी माला आप कर सकते हैं उतनी अवश्य करें। माँ लक्ष्मी की मिनिमम 5 से लेकर 11 माला तो आपको रात्रि काल में अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में संपूर्णता आएगी, सुख समृद्धि आएगी। जब आप इस सिंह लगन में बैठे तो एक कार्य अवश्य कीजिए। सबसे पहले अपने मन को शांत रखें। 10 से 15 मिनट थोड़ा सा शांत हो जाए, जब मन स्थिर हो जाए तब सबसे पहले अपने गुरु का, अपने इष्ट का, इस धरती का शुक्रिया अदा करें कि जो सुख सुविधाएं उन्होंने हमें दी हैं और इस क्रॉनिक जो समय चल रहा है उसमें उन्होंने हमें बचा के रखा है, उसका उन्हें धन्यवाद दें। और पूरे विश्व में शांति रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी के घर में सौभाग्य और ऐश्वर्य माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाएं। ऐसा आशीर्वाद मांगने के उपरांत ही अपने स्वयं के लिए ईश्वर से कुछ मांगे। कहते हैं कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो सभी की दुआएं हमें अवश्य मिलती हैं। तो पहले औरों के लिए मांगे, उसके उपरांत अगर अपनी सिद्धि चाहते हैं तभी इसी मनोकामना के साथ बैठें तो ईश्वर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। साधना के उपरांत आप फिर से धन्यवाद दें। और ये जो दीपावली का पर्व है, ये पर्व, ये पावन पर्व, ये सुखों का पर्व आपको सुखों की अनुभूति दे, आपके जीवन में अनंत खुशियां भरे, आपका ऐश्वर्य बढ़े, चहुमुखी आपका विकास हो। इसी तरह माँ लक्ष्मी आपके ऊपर पूरे साल कृपा बरसाती रहें। इस शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को इस मंगलमय दीपावली की ढेर सारी बधाई देती हूँ और शीघ्र ही अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।